अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक देखिए हमारा क्या आपका रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये देखिए ये हमारा आपका रफ इंक्लाइंड प्लेन है, रफ आपका इंक्लाइंड प्लेन है। इसी रफ इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक है जिसका मास आपका कैपिटल एम है और ये ब्लॉक आपका डाउन की तरफ आपका स्लाइड कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब इस ऑब्जेक्ट का डाउन द इंक्लाइन आपका वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम आपको क्या समझना है कि इस ऑब्जेक्ट का डाउन द इंक्लाइन आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि वेलोसिटी वेक्टर को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन वेक्टर मिलता है। और ये वेलोसिटी अगर मान के चलिए अगर आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा क्या आ जाएगा, जीरो। यानी यहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, आपका एक जीरो वेक्टर हो जाएगा। यानी यहां पर जो ऑब्जेक्ट आपका डाउन द इंक्लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन आपका क्या होगा, आपका जीरो होगा। अब देखिए क्या है कि द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल इज थीटा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और यही हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन आपका कितना एंगल पर है, आपका थीटा एंगल पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। अर्थ के कारण आपका mg फोर्स आपका लगेगा, आपका वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन का जो सरफेस है, इस सरफेस के कारण सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स आपका लगेगा, नॉर्मल फोर्स आपका लगेगा आपका। अब देखिए क्या है कि यहां पर अगर हम लोग mg को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो कंपोनेंट में ब्रेक करने के पहले देखिए एंगल को दिखा लेते हैं। ये आपका थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, आपका 90 डिग्री। क्योंकि ये mg वाला लाइन आपका क्या वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन है आपका, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये थीटा ये 90, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल हमारा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो mg जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इधर वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। और इधर डाउन द इंक्लाइन mg का आपका कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका mg sin थीटा हो जाएगा। देखिए इसी mg sin थीटा के कारण, चूंकि mg sin थीटा आपका किधर है, डाउन द इंक्लाइन है ना, तो इसी mg sin थीटा के कारण क्या आएगा, ये नीचे आना चाहेगा। तो चूंकि आपका ये आपका क्या है, आपका रफ इंक्लाइंड प्लेन है ना, तो रफ इंक्लाइंड प्लेन पर mg sin थीटा के कारण ये ब्लॉक आपका डाउन द इंक्लाइन आपका स्लाइड कर रहा है। तो इस रफ इंक्लाइंड प्लेन के कारण इस ब्लॉक के ऊपर अप द इंक्लाइन आपका क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर Fk से डिनोट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका म्यू के इंटू एन आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के इंटू एन के बराबर होता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ऑल द टाइम ये ऑब्जेक्ट आपका इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मूव नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रेस्ट में है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इधर वाला जितना फोर्स होगा ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, इधर वाले के। यानी कहने का मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका mg cos थीटा। दिस इज इक्वेशन आपका क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे स्मॉल m नहीं, यहाँ पर स्मॉल m की जगह पर आपका क्या होगा, कैपिटल M। तो हर एक जगह आप स्मॉल m की जगह आप क्या समझिएगा, आपका कैपिटल M समझिएगा। कैपिटल M समझना है, कैपिटल M समझना है। और यहाँ पर भी इसको क्या समझना है, आपका कैपिटल M समझना है। अब देखिए तो डाउन द इंक्लाइन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, डाउन द इंक्लाइन। तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, सिंपली mg sin थीटा
माइनस आपका क्या हो जाएगा एफ के, क्योंकि डाउन द इंक्लाइन आपका जो फोर्स है उसको अगर प्लस लीजिएगा तो आप द इंक्लाइन वाले को क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। तो देख रहे हैं एम जी साइन थीटा को प्लस लिए, एफ की के को क्या लिए, माइनस लिए, और दोनों को ऐड कर देना है। तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से नेट फोर्स क्या लिखते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आपका क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आपका यहाँ पर क्या आपका जीरो है। एम इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो गया, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के हो गया। जीरो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के हो जाएगा। एफ के को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए एफ के का भी वैल्यू मैंने यहाँ पे आपका कैलकुलेट कर लिया। एन भी हम लोगों को मालूम है, यहाँ पर एन इक्वल टू कितना आपका, एम जी कॉस थीटा। अब इस प्रॉब्लम में देखिए पूछा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन, ये जो आपका हमारा ब्लॉक है ये किसके कांटेक्ट में, इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है। तो इंक्लाइंड प्लेन के कारण इस ऑब्जेक्ट, इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा कांटेक्ट फोर्स आपका लग रहा है, एक तो एन आपका लग रहा है, दूसरा आपका यहां पर क्या लग रहा है, एफ के लग रहा है। और देखिए तो एन और एफ के बीच का एंगल आपका क्या है, आपका 90 डिग्री है। तो हम लोग अगर यहाँ पर एन और एफ के का रिजल्टेंट को अगर हम लोग अगर वेक्टर आर अगर मान लें, हम लोग अगर ये अगर मान लें कि वेक्टर आर आपका रिजल्टेंट है आपका किसका, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए इसी का मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पर अगर दो वेक्टर अगर ऑपरेट करे, एक अगर हमारा ए है और दूसरा अगर हमारा अगर बी है, और इस दोनों के बीच का अगर एंगल अगर थीटा हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा, तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को निकालने का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। जहां पर स्मॉल ए आपका क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, स्मॉल बी आपका किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। इसी रिजल्ट को हम लोग क्या है आपका यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देख रहे हैं इस आर के जगह यहाँ पर भी इस जो ए वेक्टर ए और एफ के का जो रिजल्टेंट है हमारा वेक्टर आर, तो इसका मैग्नीट्यूड आर। देखिए ए के जगह पर जो है ना वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। बी के जगह पर किसका लिखना है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड एन, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ के कॉस। और देखिए तो एन और एफ के बीच का एंगल यहां पर कितना है आपका 90 डिग्री है। तो यहां पर देखिए इसको क्या रख दीजिए 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो। जीरो को इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2n एफ के से, तो ये वैल्यू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। तो यहां पर देखिए तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, एफ के स्क्वायर हो जाएगा। एन के जगह पर देखिए हम लोग क्या लेते हैं, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और एफ के जगह पर क्या ले लेते हैं, एम जी साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एम स्क्वायर जी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1, तो आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसके जगह 1 रख दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली रूट अंडर एम स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर आपका किसके हो जाएगा, सिंपली एम जी के बराबर नहीं हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के कारण इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा आपका कांटेक्ट फोर्स आपका लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दूसरा आपका एफ के लग रहा है। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यानी कहने का मतलब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यही ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। तो उस कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आपका किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपका ए हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।